हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक टेक्निकल क्लासेस। देखिए, हम लोग पहले जो पढ़े हैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड चैप्टर जो चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक है, उसी को मैं कवर कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले 5-6 प्रॉपर्टी इसमें पढ़ना है। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है उसके बारे में। जैसे कहता है, कोई भी हम लोग पढ़ते थे तो पहले कोई भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना होता था, तो इंडिविजुअल जोड़ करके और ये पूरा टोटल सम अगर जो वेटेड सम के बराबर आ जाता था तो हम कहते थे कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी है। कहता है कि कोई फंक्शन x1t है, यदि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म x1s हो, यानी टाइम डोमेन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो। कोई दूसरा फंक्शन है x2t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि x2s हो, तब देन x1t प्लस x2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर जो निकालें तो x1s प्लस x2s होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि टाइम डोमेन में यदि समेशन में हो तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी समेशन में ही आएगा। यही लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहता है। प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ किया गया है। यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पे हमने कांस्टेंट ले लिया है, कोई यहाँ पे पहले कोई कांस्टेंट नहीं लिए हैं, लेकिन यहाँ कोई कांस्टेंट ले लिए हैं। कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं होने वाला, वो तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ax1t कोई एक फंक्शन है प्लस bx2t ये दूसरा फंक्शन है, और यदि दोनों समेशन के फॉर्म में। अब यदि हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो सबसे पहले क्या जानते हैं, लाप्लास का साइन जैसे ही हटाते हैं इंटीग्रेशन देते हैं, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन रहता है उसको लिख देते हैं। यानी फंक्शन पूरा है ax1t प्लस bx2t और अपनी ओर से e⁻ -st dt दिया जाता है। अब इसके बाद फिर अब इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है कि यदि दो फंक्शन प्लस माइनस में रहे तो इंटीग्रेशन दोनों पर चला जाता है। ये e⁻ से दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हमने वही किया है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, पहले वाले फंक्शन पर भी e⁻ से मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेशन चढ़ा दिया dt के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरे वाले फंक्शन में भी e⁻ और इंटीग्रेशन विथ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी किया। अब कांस्टेंट है उसका तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर निकल गया a और रह गया 0 टू इन्फिनिटी x1t इंटू e⁻ dt प्लस इसमें से भी b कांस्टेंट हो जाएगा, तो b को बाहर मैंने निकाल लिया, 0 टू इन्फिनिटी x2t इंटू e⁻ अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग लाप्लास के साइन में करते क्या है, लाप्लास का साइन जैसे हटाते हैं तो इंटीग्रेशन देते हैं 0 टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन रहता है वो फंक्शन को डायरेक्टली लिख देते हैं और अपनी ओर से e⁻ dt देते हैं। सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, ये पूरा जो लिखा हुआ है लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ft e⁻ dt। तो क्या हम उसको fs नहीं लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू fs होता है। तो उसी तरह से यहाँ x1t है, f के जगह पर x1 है तो x1s लिख दिया इसको, यानी लाप्लास फॉर्म में हो गया। यहाँ पर भी b कांस्टेंट और ये पूरा लाप्लास का फार्मूला है तो b x2s लिखें। यानी इस तरह से प्रूफ हो गया कि लाप्लास ऑफ ax1t प्लस bx2t, यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ax1s प्लस bx2s। यानी सिंपल से कहने का मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी बताता है कि यदि दो फंक्शन आइदर मल्टीप्लिकेशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो टाइम डोमेन में, तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन में ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके बाद टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी है हमें देखना है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज।
टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ऐसे एक शिफ्टिंग थ्योरम भी पढ़ना है। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही कहता है कि यदि कोई फंक्शन को फंक्शन में टाइम को शिफ्ट किया जाए, कुछ कांस्टेंट वैल्यू से शिफ्ट किया जाए, यानी आगे बढ़ाया जाए या कम किया जाए, तो शिफ्ट करने से उसका इफेक्ट क्या आएगा। देखिए टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है कि यदि नेक्स्ट प्रॉपर्टी दूसरा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी या एक्स टी लिखे हैं फंक्शन जनरल फॉर्म में, एक्स एस हो यानी टाइम डोमेन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो, यदि वही फंक्शन को एक्स टी माइनस टी नोट करें तब क्या होगा, तब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाएगा। तो जितना से शिफ्ट किया गया है, यहाँ फंक्शन को शिफ्ट किया गया है। जैसे सिंपल से हम आपको बताएं कि यदि कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन है ऐसे, और ये पूरा टी है, तो हम इसका सीधा से क्या लिखते हैं, जैसे साइनोसॉइडल फंक्शन है तो साइन ओमेगा टी लिखते हैं। पूरा का वैल्यू यदि ओमेगा टी है, तो अगर जो भी है तो लिखते हैं v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स ये पूरा वैल्यू ओमेगा टी है। लेकिन हमको इसी में शिफ्ट करना हो कि हम ओमेगा टी नहीं लेना हो, हमको इतना पार्ट को छोड़ देना हो, इतना सारा पोर्शन को छोड़ देना हो, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे। दैट मीन्स ये वैल्यू अगर जो टी नोट है तो इसको पूरे ओमेगा टी में से क्या करेंगे, आप लिखेंगे v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस टी नोट, यानी पूरा ओमेगा टी का वैल्यू था बेस लेंथ, उसमें से टी नोट को घटा देना है, यानी टाइम जो भी था या जो भी ओमेगा टी था उसको शिफ्ट कर दिए कितना से, तो टी नोट उसमें से या तो माइनस कर दें या फिर हमको और ज़्यादा इंक्लूड करना हो तो प्लस भी कर सकते हैं। तो पहले माइनस वाला देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्लस वाला भी देख लेंगे, माइनस टी नोट। तो यहाँ पे भी कोई फंक्शन के टाइम को शिफ्ट किया गया है, और शिफ्ट कितना से किया गया है, टी नोट से, यानी जितना टी का वैल्यू है उसमें से और हम कुछ वैल्यू को घटा दे रहे हैं। तब ये कहता है कि जितना से शिफ्ट करेंगे वो आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी नोट, यानी यहाँ 2 से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2s हो जाएगा। 5 से शिफ्ट करेंगे तो e टू द पावर माइनस 5s, और जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैसे ही रहेगा, यानी xt जो रहेगा उसका xs होगा। यही टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाता है। अब इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। देखिए यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी माइनस टी नोट, इसको प्रूफ करना है कि ये आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस एस टी नोट एक्सेस। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हमको जो करेंगे वो अलग अलग केस के लिए भी हो सकता है, निगेटिव के लिए या पॉजिटिव के लिए। तो हम सबसे पहले अभी पॉजिटिव टाइम के लिए t ग्रेटर देन 0 के लिए ले रहे हैं, t जिसका वैल्यू 0 से बड़ा हो। तो अब यहाँ से फिर हम लाप्लास का साइन जैसे हटाते हैं तो रूल क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन रहता है उसको रख देते हैं t माइनस टी नोट, अपनी ओर से e टू द पावर माइनस एस टी और dt, ये दिया जाता है। अब देखिए यहाँ कि फंक्शन जो है वो है t माइनस टी नोट का, एक्स टी जो रहता था उसके जगह पर है t माइनस टी नोट, जबकि हमको वेरिएबल यानी dt के रिस्पेक्ट में हमको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जब ऐसा हो कि फंक्शन दूसरा हो लेकिन हमको इंटीग्रेट दूसरा के फॉर्म में करना हो, t के फॉर्म में कर रहे हैं, तो हम इसको इस वैल्यू को कुछ एज्यूम कर लेते हैं और लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट चेंज करने के लिए हम फिर एज्यूम कर लेते हैं, लेट t माइनस टी नोट इक्वल टू टाउ। ऐसा हमने मान लिया कि ये पूरा वैल्यू t माइनस टी नोट के जगह पर टाउ मान लिए। ऐसा क्यों किए बताएं अभी
कि ये जो फंक्शन है सिर्फ t का नहीं है। यदि यहाँ t का रहता, यहाँ dt के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना होता, तब लिमिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ t माइनस टी नोट का फंक्शन है और हमको इंटीग्रेट करना है dt के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लिमिट चेंज फार्मूला यूज करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। तो t माइनस टी नोट इक्वल टू टाउ मान लिया। यहाँ से अगर जो हम t का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ प्लस टी नोट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जब टाउ हम मान लिए हैं तो यहाँ dt के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो टाउ का फंक्शन यहाँ पे भी लाना पड़ेगा। तब इसके लिए टाउ के लिए यहाँ पे फिर कर दें, t को इंटीग्रेट करेंगे तो t का t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू 1 होगा इक्वल टू टाउ का वैल्यू हो जाएगा डी टाउ अपॉन डी टी, और टी नोट कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से डी टी इक्वल टू हो गया डी टाउ, यानी डी टी इक्वल टू डी टाउ, यानी लिमिट भी चेंज हो जाएगा और डी टी के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, टाउ के फंक्शन में डी टाउ पुट कर सकते हैं। अब लिमिट है तो अलग अलग लिमिट का भी दोनों निकाल लेते हैं, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारा पहले से क्या था, पहले से लोअर लिमिट हमारा 0 टू इन्फिनिटी था, 0 लोअर लिमिट और हायर लिमिट इन्फिनिटी है। तो हम दोनों लिमिट इसमें रखेंगे, इस जो वैल्यू माने हैं टाउ में, तो हम रखेंगे व्हेन t इक्वल टू 0। जब t का वैल्यू लोअर लिमिट हो, 0 हो, तो t का वैल्यू जब 0 रखेंगे तब देखिए इसमें क्या आएगा, टाउ इक्वल टू माइनस टाउ, इसमें t का वैल्यू जब 0 रख देंगे तो टाउ इक्वल टू माइनस टी नोट, तब क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू माइनस टी नोट। इसमें 0 पुट कीजिए यहाँ पे, तो 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस टी नोट इक्वल टू टाउ, तो टाउ का ही वैल्यू निकालना था। टाउ का वैल्यू यानी टाउ का फंक्शन है इसलिए टाउ का वैल्यू निकाल रहे हैं लोअर लिमिट और हायर लिमिट में। अब जब t का वैल्यू हायर लिमिट इन्फिनिटी है, तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इसमें ज़रा देखिए इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी माइनस टी नोट, इन्फिनिटी में से कुछ भी घटाएंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। दैट मीन्स टाउ इक्वल टू इन्फिनिटी, टाउ इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी आप पता चला कि यदि टाउ का फंक्शन हम रखें तो टी लिमिट वाला का वैल्यू पुट करके हटा दिए, अब लोअर लिमिट हमारा आ गया माइनस टी नोट और अपर लिमिट आ गया इन्फिनिटी। पहले से हमारा लोअर लिमिट 0 था और अपर लिमिट इन्फिनिटी था, किसके लिए, t के लिए, लेकिन हम फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, टाउ के फॉर्म में। तो टाउ का वैल्यू अब माइनस टी नोट से इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। अब इस चीज़ को पुट करते हैं इक्वेशन में, इधर इरेज कर देते हैं। फंक्शन था हमारा लोअर लिमिट माइनस टी नोट, अपर लिमिट इन्फिनिटी, एक्स टी माइनस टी नोट के जगह पर टाउ हमने पुट किया है, टाउ ये जूम किया है, एक्स टाउ ई टू द पावर माइनस एस टी। तो ई टू द पावर माइनस एस टी, टी के जगह पर हमने वैल्यू निकाल के लाया है टाउ प्लस टी नोट, तो टाउ प्लस टी नोट एक्स टी और इंटू डी टी, तो डी टी के जगह पर भी हमने लाया डी टी के जगह पर डी टाउ, यानी पूरा का फंक्शन चेंज हो गया टाउ के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इसको, अब जब बेस सेम रहता है तो हम लोग पावर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहता है तो बेस सेम रहता है, पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट में है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उसको खोल देते हैं। तो इसको ऐसा कर सकते हैं माइनस टी नोट टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ ई टू द पावर माइनस एस टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी नोट इंटू डी टाउ। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके और अलग अलग कर दिए, क्योंकि फिर इसका बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे तो फिर यही चीज़ आने वाला है। दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा टाउ एस टाउ प्लस एस टी नोट।
अब आगे देखिए, इसके बाद फिर यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा, वो फंक्शन किसका, इंटीग्रेशन करना हमको टाउ के रिस्पेक्ट में, जबकि टी नोट तो कांस्टेंट है, तो टी नोट को हम बाहर निकाल देते हैं, यानी e⁻⁻s t0 बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन रह जाएगा -t0 टू इन्फिनिटी x टाउ इंटू e⁻−s टाउ इंटू डी टाउ, ये रह गया। अब इसके बाद देखिए, हम लोग जब लिखते थे लाप्लास ऑफ ft, तो क्या लिखते हैं, लाप्लास ऑफ ft बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ft इंटू e⁻−st dt, ये लिखते हैं। तो सेम उसी फॉर्म में यदि ये रहे 0 टू इन्फिनिटी ft e⁻−st dt, तो इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ ft, और लाप्लास ऑफ ft को fs लिखा जा सकता है, लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू fs लिखा जा सकता है। तो इसी फॉर्म में तो सारा चीज़ है। देखिए ft e⁻−st dt, जहाँ t है वहाँ जगह सब जगह टाउ है, बट लिमिट सिर्फ चेंज, लिमिट यहाँ -t0 टू इन्फिनिटी है। तो हमने आपको पहले बताया था कि ये टाइम का जो वैल्यू या टाउ का वैल्यू जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं। तो इसमें देखिए, कोई भी यदि नंबर लाइन पर हमको जोड़ना होता है, ये अगर जो -t0 है और ये इन्फिनिटी है, तो हमको -t0 से इन्फिनिटी तक यदि ऐड करना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक बार -t0 टू 0 ऐड कर लें, फिर 0 टू इन्फिनिटी ऐड कर लें, -t0 टू 0 ऐड कर लें और 0 टू इन्फिनिटी ऐड कर लें। तो जब -t0 टू 0 ऐड करेंगे तो उस केस में ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसमें केस लिया हुआ है पहले से ही, हम लिए हैं इंटीग्रेशन वाला में 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी लिए थे, तो उसमें कहाँ से लिमिट लिए थे, 0 टू इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव टाइम के लिए है। तो निगेटिव वाला वैल्यू वैनिश हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, और सिर्फ रहेगा वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी। यानी हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन का वैल्यू -t0 टू 0 और प्लस जो फंक्शन रहेगा 0 टू इन्फिनिटी और फंक्शन जो रहेगा। तो ये वाला वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले लिया है वन साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये नेगेटिव टाइम से 0 के लिए जो होगा वैल्यू वो 0 हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी वाला रहेगा, यानी वास्तविकता में है यही। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e⁻−s t0, और इसको लिख सकते हैं t0 प्लस t0 टू 0 और प्लस 0 टू इन्फिनिटी। तो वो वाला फिनिश हो गया, उसको 0 कर देते हैं और डायरेक्ट ये रह जाएगा 0 टू इन्फिनिटी वैल्यू x टाउ इंटू e⁻−s टाउ इंटू डी टाउ। अब ये पूरे फंक्शन को हम fs लिख सकते हैं, t के जगह पर टाउ है, जहाँ जहाँ t रहता था वहाँ सब जगह टाउ है, तो फिर वही फंक्शन fs लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं इतना e⁻−s t0 इंटू xs, fs लिख सकते हैं। यानी सिंपल आया हमको कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x t−t0 इक्वल टू e⁻−s t0 इंटू xs, ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आया। तो अभी यहाँ हमने लिया t−t0, तो t−t0 जब किए थे तो यहाँ पे आ गया -s-t0, e⁻−s-t0 और fs। सिमिलरली इसी प्रकार से यदि हम लें t+t0, शिफ्ट करें हम t+t0 के लिए, यानी कोई फंक्शन का सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम x t+t0 का निकालना हो, तो यहाँ पे देखिए जब -t0 था तो यहाँ पे -t0 निकल गया बाहर, बाकी फंक्शन fs वैसे ही है। उसी तरह से यहाँ प्लस रहेगा तो e⁻+s t0 और इंटू xs रहेगा। ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है।
यानी पॉजिटिव रहेगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पावर ऐड प्लस में आएगा e टू द पावर एस टी नोट, और यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर माइनस में आएगा e टू द पावर माइनस एस टी नोट। तो ये था आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि जितना से हम शिफ्ट करेंगे उतना टाइम आ जाएगा बाहर में e टू द पावर s के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब पढ़ना है हमको टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टीज। इसको इरेज करते हैं। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टीज, देखिए टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टीज क्या कहता है। कहता है कि यदि इफ लाप्लास ऑफ एक्स टी, यदि कोई फंक्शन टाइम का फंक्शन का लाप्लास एक्सेस हो, दैट मीन्स उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल सके, तो यदि एक्स ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो ये कहता है कि आएगा 1/mod a और इंटू एक्स एस अपॉन ए। ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी बताता है कि यदि कोई फंक्शन है उसमें टाइम के साथ कुछ मल्टीप्लाई में रहे, जैसे अभी आप लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट एफ टी का फर्क निकालते हैं, लेकिन बाद में कभी आपको पूछा जाएगा कि एफ ऑफ 5t का लाप्लास निकालना है, 6t का निकालना है, -2t का निकालना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कुछ भी रहेगा, तो उस केस में हम ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। और ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आपको रहेंगे एग्जाम में, इसलिए इस प्रॉपर्टी को भी इम्पोर्टेंट रख समझना है। देखिए तो अब प्रूफ करते हैं फिर से इस प्रॉपर्टी को। यदि कोई फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस हो और वो फंक्शन जो है उसमें हम क्या करते हैं, स्केलिंग कर दे रहे हैं। स्केलिंग क्या कर रहे हैं कि a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, टाइम जो है वेरिएबल उसमें at कर दे रहे हैं, तो 1/mod a, यहाँ पे a आएगा पॉजिटिव, मॉड कहने का मतलब क्या है, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, x अपॉन x इंटू एस ऑफ a, s बाई a आएगा। एक्सेस सिर्फ आता था, यहाँ पे आएगा यदि हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखेंगे तो s बाई a का फंक्शन आएगा। देखिए प्रूफ करते हैं। लाप्लास ऑफ एक्स ए टी, फिर से वही, यदि लाप्लास का साइन हटाते हैं तो 0 टू इन्फिनिटी, फंक्शन जो रहता है वो लिखते हैं अपनी ओर से e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, जो फार्मूला है लाप्लास का उस फार्मूला पर रिजॉल्व किए हैं इसको। अब फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमको इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, बट ये फंक्शन है ए टी का। जो फंक्शन जिस फॉर्म में रहे उसी फॉर्म में यदि इंटीग्रेशन करना होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बट ये फंक्शन है ए टी का। तो फिर से हम ये जूम करेंगे तो लेट कर लेते हैं, लेट ए टी इक्वल टू T1 मान लेते हैं, वहाँ पे टाउ माने थे, यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू मान लेते हैं T1, ए टी इक्वल टू T1। अब इसमें फिर से अब जब हम t को रिप्लेस कर दे रहे हैं, ए टी को रिप्लेस कर रहे हैं T1 के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी हमको T1 का ही फंक्शन लाना पड़ेगा, यानी T1 के फॉर्म में। तब देखिए यहाँ से यदि t का वैल्यू निकालें तो t इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन a, t का वैल्यू T1 अपॉन a होगा। अब फिर से यहाँ dt का वैल्यू हमको निकालना है, तो dt का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे a भी तो हम कर सकते हैं, a इक्वल टू क्या आएगा T1 अपॉन टी, a इक्वल टू T1 अपॉन टी भी आएगा, या फिर डिफ्रेंशिएट कर दें, a का वैल्यू क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा t के रिस्पेक्ट में, और dt बाई डी टी 1 होगा, इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो d T1 अपॉन
डी टी। फिर से यहाँ यदि हम डी टी का वैल्यू निकालें तो डी टी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 1/a इंटू डी टी वन, यानी डी टी का वैल्यू हम निकाल दिए कि 1/a इंटू डी टी वन हो जाएगा। यहाँ पे डी टी का जब रिप्लेस करेंगे तो उसके जगह पर 1/a इंटू डी टी वन रखना पड़ेगा हमको। अब फिर से लिमिट चेंज कर लेते हैं। ये तो हमने ये जूम किया, ए टी फंक्शन था, उसको पहले ए टी को टी वन मान करके, और डी टी के जगह पर हमको क्या पुट करना है, टी वन के फॉर्म में वो निकालिए, 1/a इंटू डी टी वन पुट करना है। लिमिट चेंज कर लेते हैं। वेन लोअर लिमिट 0 है तो वेन टी इज इक्वल टू, जब टी का वैल्यू, क्योंकि ये लिमिट जो है 0 से इन्फिनिटी किसके लिए है, टी के लिए है, तो जब टी का वैल्यू 0 हो, लोअर लिमिट 0, तो जब 0 पुट करेंगे तब देखिए इसमें जब 0 पुट कर देंगे टी के जगह पर तो टी वन इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, टी वन इज इक्वल टू 0। और जब t का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, हायर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी इंटू a मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी आएगा, यानी कि टी वन इज इक्वल टू आ जाएगा इन्फिनिटी। यानी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इन्फिनिटी, यानी वही रह गया जो पहले था सो। अब फिर से वैल्यू इसमें जो फंक्शन चेंज किए हैं उसमें पुट कीजिए, ऊपर वाला को इरेज करते हैं। फंक्शन था लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वही रहेगा, और x 80 था तो 80 के जगह पर हमने माना है t1, तो x ऑफ t1 e टू द पावर माइनस एस टी के जगह पर क्या रखेंगे, t1 अपॉन a, t1 अपॉन a, और dt, तो dt के जगह पर फिर क्या रखेंगे, dt के जगह पर हमने वैल्यू निकाला है 1/a इंटू dt1, यानी सारा का वैल्यू पुट कर दिए। अब 1/a जो है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। देखिए ये लाइन को अब इरेज करते हैं, तो 1/a बाहर आ गया, 1/a इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x t1 e टू द पावर माइनस एस अपॉन ए कर देते हैं, माइनस एस अपॉन ए इंटू t1 इंटू डी टी वन। अब देखिए फिर से देखिए, यदि हम क्या करते थे, लाप्लास ऑफ एफ टी निकालते हैं, तो लाप्लास ऑफ एफ टी के फॉर्म में देखिए, यदि हम ऐसे फंक्शन लिखते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। यानी यहाँ पे हमको t से कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर यदि s रहता है तो इसके जगह पर हम पूरा फंक्शन एफ एस लिख देते हैं, इस जगह पर माइनस तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ एस टी है तो एस रहता है तो हम लोग एफ एस लिखते हैं। यहाँ पे उसी तरह से 2 रहेगा तो हम f2 भी लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट जो भी रहेगा। उसके जगह पर यहाँ एस अपॉन ए है तो इसके जगह पर फिर हम फंक्शन लिखेंगे, वही चीज़ है 0 टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ t1 है, लेकिन s जहाँ है उसके जगह पर s नहीं रह करके s अपॉन ए है, तो s अपॉन ए है तो हमको उसको फिर से वही फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी s नहीं लिखेंगे बल्कि s के जगह पर क्या लिखेंगे, s अपॉन ए लिखेंगे। यानी इसको लिखें प्लस में है तो हमेशा a हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको मॉड में रखेंगे 1 अपॉन ए, और ये पूरा के जगह पर लिखा जाएगा x ऑफ एस अपॉन ए। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हमने बताया भी कि एफ टी यानी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी रहता है, तो उसके जगह पर हम लिखते हैं एफ एस,
दैट मीन्स यहाँ पे s सिर्फ मल्टीप्लाई रहता था e टू द पावर माइनस एस टी, तो fs लिखते थे। उसके जगह पर यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, s अपॉन a, तो यहाँ fs नहीं लिखेंगे बल्कि उसके जगह पर लिखेंगे f ऑफ s अपॉन a। फंक्शन f के जगह पर x है तो x ऑफ s अपॉन a लिखा गया। यही प्रूफ हो गया कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना हो x a t का तो हो जाएगा 1/mod a इंटू एक्स ऑफ एस अपॉन ए। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी हम देखते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहता है, टाइम रिवर्सल में जैसे कहने का मतलब है कि ओरिजिन के हम राइट साइड पॉजिटिव वाला टाइम के लिए अगदी हम निकाल रहे हैं, लेकिन हमको यदि चाहिए कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाला चाहिए, नेगेटिव टाइम के लिए चाहिए, तो उसके लिए क्या आएगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वो है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। इसको इरेज करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टीज। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि यदि लाप्लास ऑफ एक्स टी, कोई फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स एस हो, तब देन एक्स ऑफ माइनस टी, यानी कोई फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल सके, यदि हम उसको निगेटिव टाइम के लिए लें, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, तो वो एक्स ऑफ माइनस एस, यहाँ पे एक्स कैपिटल होगा, एक्स ऑफ माइनस एस होगा। यही है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। यदि यानी कहने का मतलब कि टाइम डोमेन में यदि हम रिवर्स कर दे रहे हैं, साइन को अपोजिट ले रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। यही है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टीज। अब डिफिनेशन से फिर हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डिफिनेशन है या फिर फार्मूला है, उसके आधार पर इसको प्रूफ करते हैं कि यह आता है। देखिए, लाप्लास ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू, फिर से लाप्लास का साइन हटाएंगे तो लिमिट देंगे 0 टू इन्फिनिटी। फंक्शन जो रहता है उसको लिखते हैं एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, फंक्शन है माइनस टी का, जबकि हमको इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में। फिर से हमको यहाँ लिमिट चेंज करना होगा, कुछ एज्यूम करना होगा। फिर एज्यूम कर लेते हैं, लेट माइनस टी है तो माइनस टी इक्वल टू, फिर टाउ कर लेते हैं। ये कुछ भी मान सकते हैं आप, जो भी ए बी सी डी जो भी आप एज्यूम करना चाहते हैं एज्यूम कर सकते हैं। तो टी माइनस टी के जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया टाउ से। अब यहाँ से फिर हम निकालना चाहें टी का वैल्यू, तो टी इक्वल टू माइनस टाउ हो जाएगा। इधर लगाएं या इधर लगाएं, हमको डी टी का वैल्यू निकालना है। तो डी टी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यदि टी का डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, यानी -1 इक्वल टू इधर हो जाएगा डी टाउ अपॉन डी टी। डी टाउ अपॉन डी टी। फिर से यहाँ डी टी इक्वल टू लाएँ तो डी टी इक्वल टू, ये माइनस को इधर लगा देते हैं, माइनस डी टाउ। यानी ये पता चला कि डी टी को हम रिप्लेस करेंगे तो उसके जगह पर माइनस डी टाउ लिखेंगे। अब फिर लिमिट चेंज भी करना है हमको, तो लिमिट चेंज कर लेते हैं। लोअर लिमिट व्हेन टी इक्वल टू 0, ये लिमिट 0 से इन्फिनिटी टी के लिए है, लेकिन हमने फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया है टाउ में। तब टाउ का लिमिट निकालेंगे कि टी का वैल्यू
चेंज करने से, जीरो से इन्फिनिटी चेंज करने से टाउ का वैल्यू किस प्रकार चेंज करेगा। तो देखिए यहाँ जब टी का वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो में कुछ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू जीरो। जब टी इज इक्वल टू हायर लिमिट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी रखने से देखिए यदि इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी माइनस में, तो साइन को हमेशा रहेगा माइनस इन्फिनिटी, यानी टी का वैल्यू जब इन्फिनिटी रखेंगे एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना है आपको कि केस जो है हमने वन साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया है, जबकि हमको यहाँ पे करना है माइनस टी के लिए, दैट मीन्स जीरो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। तो जब जीरो से लेंगे तो हमको सिर्फ ओरिजिन के राइट साइड वाला ही मिलेगा, लेकिन हमने इसको रिवर्स कर दिया है, किधर ला दिया है, लेफ्ट साइड वाला। तो यहाँ पे अब इस केस में हम वन साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं लेंगे बल्कि लिमिट लेंगे। लिमिट एक्चुअल होता कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और नहीं तो फिर से वो जीरो आ जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पे लिमिट जो पुट करना पड़ेगा वो टू साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, दैट मीन्स यहाँ लिमिट जो रखेंगे हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको निगेटिव टाइम के लिए भी निकालना है, और ये वाला वैल्यू जो देगा, जो भी देगा सब सिर्फ पॉजिटिव टाइम के लिए देगा। इसलिए पूरा लाप्लास का पहले भी बताए थे हम, तो लाप्लास का बताया गया था वन साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म और टू साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वन साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप लोग को बताए थे कि जिसका लिमिट लोअर लिमिट जीरो हो और हायर लिमिट इन्फिनिटी हो, और टू साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताए थे कि जिसका लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो और हायर लिमिट प्लस इन्फिनिटी हो। तो हमको निगेटिव टाइम के लिए भी लेना है, यानी जीरो से लेफ्ट साइड वाला भी वैल्यू लेना है, इसलिए हमको टू साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो टू साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए यहाँ पे हम रखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, अब लोअर लिमिट हमारा जीरो नहीं है, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी है। तो जब t के जगह पर हम माइनस इन्फिनिटी रख दें, t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो t इज इक्वल टू जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस और ये माइनस, एक t के जगह पर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, ये माइनस साइन दोनों प्लस हो जाएगा, तो हम टाउ इज इक्वल टू आएगा हमारा प्लस। अब इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक माइनस ऑलरेडी पहले से है और एक माइनस इन्फिनिटी रख रहे हैं, सो दोनों माइनस मिल करके प्लस हो गया। फिर जब t का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, तो t का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू आएगा माइनस इन्फिनिटी, टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। यानी हायर लिमिट आया माइनस इन्फिनिटी और लोअर लिमिट आया इन्फिनिटी। ऐसा कोई नहीं सोचिएगा कि माइनस इन्फिनिटी है तो ये लोअर लिमिट है, नहीं, ये हायर वैल्यू के लिए है, प्लस इन्फिनिटी पर वैल्यू निकाला गया है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगा वो हायर वैल्यू के लिए हायर वैल्यू यहाँ देगा, और लोअर वैल्यू टी का रहेगा, टाउ का वैल्यू लोअर वैल्यू देगा। अब फिर से पुट करेंगे हम जो फंक्शन है उसमें जो ये जूम किए हैं, तो फंक्शन था हमारा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लोअर लिमिट के जगह पर आप टाउ का फंक्शन रख रहे हैं, तो लोअर लिमिट हमारा इन्फिनिटी हो गया और हायर लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो गया। x माइनस टी था, तो x माइनस टी के जगह पर हम क्या पुट किए हैं, टाउ, तो टाउ e टू द पावर माइनस एस टी, तो e टू द पावर माइनस एस, और t के जगह पर क्या पुट करेंगे, t के जगह पर माइनस टाउ पुट कर देंगे। एस टी के जगह पर हम पुट करेंगे माइनस टाउ और डी टी, तो डी टी के जगह पर क्या पुट करना है हमको, डी टी इज इक्वल टू माइनस डी टाउ, माइनस डी टाउ। ये फंक्शन में देखिए लोअर लिमिट t के लिए था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जबकि टाउ के लिए हमने लाया लोअर लिमिट इन्फिनिटी, हायर लिमिट माइनस इन्फिनिटी।
तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी, हायर लिमिट माइनस इन्फिनिटी। x माइनस टी के जगह पर हमने एज्यूम किया है टाउ रखें, e टू द पावर माइनस एस टी था तो e टू द पावर माइनस एस टी के जगह पर हम क्या रखें, t के जगह पर माइनस टाउ, ये वाला माइनस को उधर ले लेंगे तो माइनस टाउ, और dt तो dt के जगह पर क्या है माइनस डी टाउ रख दिया। अब माइनस को बाहर निकाल देते हैं इसको ये वाला माइनस को बाहर निकालें तो माइनस बाहर आ गया और लिमिट रहेगा इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी एक्स टाउ ई टू द पावर माइनस एस माइनस टाउ इंटू डी टाउ। अब देखिए यहाँ तक सोल्व करने के बाद अब हमको फार्मूला पर इसमें पुट करना है। एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे कि यदि इस लिमिट को कन्वर्ट कर देना है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट करना हो तो आगे में माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही करना है, उस प्रॉपर्टी से लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दें। जैसे ऐसे भी देख सकते हैं आप कि हम लोग फार्मूला में क्या करते हैं, हाई अपर लिमिट और माइनस, यहाँ पे अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करते हैं। यदि इसमें माइनस अगर जो हम पहले कॉमन ले लें या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हो सकता है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, लिमिट को चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे। तो सेम यहाँ पर भी हम फार्मूला पर बैठाने के लिए इसमें भी क्या कर रहे हैं कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दे रहे हैं और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर देते हैं। तो एक आगे में माइनस आ जाएगा तो ये माइनस और एक लिमिट चेंज करने के कारण आएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये लिमिट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ ई टू द पावर माइनस एस माइनस टाउ इंटू डी टाउ। देखिए अब ये फिर ये प्लस आ गया एक फार्मूला वाला, लिमिट चेंज कर दिए तो अब इसको फिर लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ ई टू द पावर माइनस, ये माइनस को इसके साथ थोड़ा ले लेते हैं, माइनस एस टाउ इंटू डी टाउ। वैल्यू वही रहेगा, माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा, लेकिन हमको प्लस नहीं करना है, यहाँ माइनस रहना चाहिए क्योंकि फार्मूला में हम लोग लैप्लास का फार्मूला में पढ़े हैं कि लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। तो माइनस यदि प्लस कर देंगे तो फिर वो माइनस एस टी नहीं रह पाएगा, तो माइनस एस टी नहीं रहेगा तो हम फिर एफ एस उसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर देखिए इस जगह पर यदि एस रहता था तो हम लोग एफ एस लिखें, यहाँ पे एस बाई ए रहता था तो एफ एस बाई ए लिखें। उसी तरह यहाँ माइनस एस है तो इसके जगह पर पूरा के जगह पर एफ ऑफ माइनस एस लिख सकते हैं, यानी पूरे के जगह पर एक्स ऑफ माइनस एस लिखा जा सकता है। तो हमको क्या प्रूफ मिला कि लाप्लास ऑफ एक्स माइनस टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एस, ये प्रूफ हो गया। ये था आपका टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, यानी टाइम डोमेन में यदि हम साइन रिवर्स कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी साइन रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज। इरेज करते हैं इसको।
ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, जिसको पढ़े हैं आप लोग डिफरेंशिएशन थ्योरम के नाम से। तो डिफरेंशिएशन थ्योरम जो पढ़े हैं वही चीज़ है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी आ गया है, वो अलग से एक थ्योरम बना दिया गया है। डिफरेंशिएशन थ्योरम और इंटीग्रेशन थ्योरम, ये दोनों थ्योरम आप लोग को पहले से हमने पढ़ा रखा है। तो वही है ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। वहाँ पे हमने प्रूफ किया था, उससे थोड़ा सा कुछ अलग प्रूफ कर रहे हैं। देखिए दोनों चीज़ में आप कोई भी करके प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, xt कोई फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि एक्सेस हो तो लाप्लास ऑफ dxt डिफरेंशिएशन के फॉर्म में dxt अपॉन dt इक्वल टू SFS यानी XS माइनस x0 प्लस, ये पहले भी आप लोग को पढ़ा दिए हैं। और डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, n पावर तक डेरिवेटिव को बताया गया है। और ये फिर फार्मूला को याद करने का ट्रिक भी बताए थे आप लोग को वो सारा याद रखना है। तो यहाँ पर भी प्रूफ करने के लिए यदि आएगा तो आप यहाँ पर भी प्रूफ कर सकते हैं। अब कैसे प्रूफ करना है, डिफरेंशिएशन थ्योरम को प्रूफ करना है। देखिए यदि हमको निकालना हो लाप्लास ऑफ dxt अपॉन dt इक्वल टू, यदि लाप्लास का साइन हटाएंगे तो क्या रखेंगे हम, 0 टू इन्फिनिटी ft। तो जो फंक्शन रहता है उसको रख देते हैं। फंक्शन है हमारा dxt अपॉन dt, अपनी ओर से e टू द पावर माइनस st इंटू dt देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने दो कंडीशन आपको बताया था कि अब हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है तो ये फंक्शन में देखिए इसको u माने, इसको भी माने, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन जो करना है बाई पार्ट से लगा के, इंटीग्रेशन बाई पार्ट u इंटू भी पर लगाना। तो u इंटू भी पर हमको करना है, तो आई लेट के अनुसार हम मानते हैं u इंटू भी। तो आई लेट में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो एक्सपोनेंशियल ये वाला टर्म है, इसको भी मानेंगे, इसको u मानेंगे। तो इसको भी, एक्सपोनेंशियल टर्म को भी और ये वाला टर्म फंक्शन को u मान के हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर सकते हैं, इसके जगह पर भी कुछ हो सकता है। ये फंक्शन कुछ भी है जनरल फॉर्म में, तो या तो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, तो वो भी आ सकता है। दो गो एक्सपोनेंशियल होगा तो अब दोनों में किसको u माने किसको भी माने, तो किसी एक को मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अब अगली बार, इस बार इसको ही u मान रहे हैं और ये फंक्शन को भी मान रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में रिजल्ट सेम आने वाला है, क्योंकि ये वाला पहले हमने प्रूफ कर दिया है, इसको भी मान करके और ये वाला फंक्शन को u मान करके डिफरेंशिएशन थ्योरम में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म वाला को u मान रहे हैं और ये जो फंक्शन जनरल फॉर्म में है, डेरिवेटिव फॉर्म में, उसको भी मान रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यदि हम इंटीग्रेशन का करते हैं तो u को रखा जाता है। तो u हमने इसको असाइन किया है, ये u है, और ये वाला जो है ये है भी। तो u को रखना है, यानी e टू द पावर माइनस st, u को रखें। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन v का करेंगे। तो v का इंटीग्रेशन देखिए, यानी xt का इंटीग्रेशन, dxt बाई dt का इंटीग्रेशन, यानी इसका डिफरेंशिएशन भी है और इसका इंटीग्रेशन भी है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने पर सिर्फ फंक्शन बचेगा, यानी उस पर इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन भी दोनों कट जाएगा और लिमिट जो है वो रहेगा। तो लिमिट क्या है इसका, 0 टू इन्फिनिटी, यानी हमने रखा क्या, भी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी, इंटीग्रेशन कर दिए। फिर बीच में माइनस होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या रखते हैं, du बाई dt। तो u का डिफरेंशिएशन देखिए, u है e टू द पावर माइनस एस टी, तो e टू द पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन होगा तो e टू द पावर माइनस एस टी ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस एस टी है, तो माइनस एस टी का अगर जो करेंगे तो माइनस एस टी का फिर से करेंगे तो माइनस एस एक आ जाएगा, माइनस एस। चैन रूल जानते हैं ना, जैसे
डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एस टी का करेंगे पहले डी माइनस एस टी के फॉर्म में, अब फिर डी माइनस एस टी का कर देंगे टी के फॉर्म में। तो ये करना है तो या फिर सीधा से सिंपल से इतना करने के चैन रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस एस कॉमन है, माइनस एस को बाहर निकाल देंगे, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो e टू द पावर माइनस एस टी का e टू द पावर माइनस एस टी, और माइनस एस का करेंगे माइनस एस टी का करेंगे तो माइनस एस कॉमन बाहर निकल जाएगा और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एस आया। फिर इसके बाद क्या रखें, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। तो इंटीग्रेशन फिर इसका करेंगे v का, तो इंटीग्रेशन और फिर डिफरेंशिएशन, फिर एक्स टी आ जाएगा, सिर्फ dt हो गया, और एक पूरा का होल dt होता था सो वाला रहेगा dt। ये u इंटू वी पर फार्मूला पर तोड़ दिया गया। इसको एक बार फिर से समझिए, फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स यदि हो तो हम लोग क्या रखते हैं, u को रख करके इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और पूरा का फिर होल डी एक्स एक होता था। इतना फार्मूला होता है, पढ़े हैं। तो सेम उसी तरह से इसको जब u माने हैं तो u को रखे हैं, v का इंटीग्रेशन किए हैं तो v ये वाला है जिसका डिफरेंशिएशन भी है और इसका हम इंटीग्रेशन भी करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ फंक्शन बचेगा xt। फिर लिमिट, ये वाला लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस फिर लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, फिर यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ u रखते हैं तो u का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एस टी, फिर माइनस एस टी का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस एस कॉमन बाहर निकल जाएगा और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर यहाँ v है डी एक्स टी बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी करेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक पूरा का होल डी टी ये वाला है तो डी टी रखें। अब इसमें देखिए, जब इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पर हायर लिमिट रखिए। तो हायर लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी एक्स इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस एस इंटू 0 इंटू एक्स 0। फंक्शन को यदि 0 पर रख देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 ना रख करके थोड़ा सा 0 से हायर वैल्यू रखते हैं, 0 प्लस रखें। फिर बीच में माइनस, तो ये माइनस और ये एस कॉमन कांस्टेंट है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है हमको इंटीग्रेट करना, तो ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, माइनस एस को बाहर निकाल दें तो माइनस माइनस प्लस एस हो जाएगा। ये वाला टर्म है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिर्फ इसका प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एक्स टी इंटू डी टी। देखिए इधर थोड़ा इरेज करते हैं, क्या बचा है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी से यदि मल्टीप्लाई होगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा 0 हो गया, यानी हायर लिमिट 0, और ये इसका वैल्यू किसी का पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो ये रह जाएगा 0 माइनस एक्स 0 प्लस फिर प्लस एस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा ये एक्स टी बाद में लिखा हुआ है, एक्स टी को हम पहले लिख देते हैं थोड़ा, एक्स टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। देखिए तो ये लाप्लास के फार्मूला पर है, 0 टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, यही चीज़ जो रखा है वो लिखे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी यानी माइनस एक्स 0 प्लस प्लस एस, और ये पूरे टर्म को एफ एस लिखा जा सकता है यानी एक्स ऑफ एस लिखा जा सकता है, यानी पूरा हम कहें, ये वाला टर्म मिटाते हैं लाइन थोड़ा,
तो क्या आया कि लाप्लास ऑफ dxt अपॉन dt इक्वल टू xs माइनस x0 प्लस। ये पहले भी आपको प्रूफ किया गया था, लेकिन पहले जो प्रूफ किए थे उसमें हमने एक्सपोनेंशियल वाला टर्म को भी माने थे और फंक्शन जो था उसको u माने थे। यहाँ पे उल्टा किए हैं, हमने एक्सपोनेंशियल वाला टर्म को u माने हैं और फंक्शन वाला को भी माने। एक और प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट है, ये 5वां प्रॉपर्टी था आपका, 6 प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी जो आपने इंटीग्रेशन थ्योरम पढ़ा है, सेम वही चीज़ है। यानी इंटीग्रेशन थ्योरम में क्या पढ़े थे? इंटीग्रेशन थ्योरम में पढ़े थे कि यदि कोई फंक्शन 0 से t रहे ft dt के फॉर्म में रहे और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, तो वो आया था fs/s। डिफ्रेंशिएशन वाला में s मल्टीप्लाई होता है और ये होता है, तो fs/s होगा। अब ये वाला प्रॉपर्टी जो है इंटीग्रेशन थ्योरम में आपको बताया गया है। तो इंटीग्रेशन थ्योरम को आप देख ले सकते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी में यही आएगा, और नहीं तो जैसे इंटीग्रेशन थ्योरम बताया गया है वैसे प्रूफ कीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो गया। अब एक थोड़ा सा थ्योरम हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। शिफ्टिंग थ्योरम, ऐसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं वही चीज़ है जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़े हैं वही है, लेकिन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़े हैं यहाँ तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसे पूछेगा। कभी कभी आपके एग्जाम में शिफ्टिंग थ्योरम को पूछ देता है, कहे कि प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ शिफ्टिंग थ्योरम। तो शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रूफ कर देते हैं, और ये आपका लास्ट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर। देखिए शिफ्टिंग थ्योरम देखना है। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन भी उसे। शिफ्टिंग थ्योरम जो 6 नंबर में डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए पूछेगा, स्टेट एंड प्रूफ शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये थ्योरम कहता है कि यदि कोई फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल सके, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेबल हो फंक्शन का, तो यदि उस फंक्शन को शिफ्ट करें, जैसे t माइनस टी नोट से किए थे तो क्या आया था, e⁻ -s t नोट आ गया था। और यदि हम t प्लस टी नोट से करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो लास्ट में क्या आएगा, e⁻+ s t नोट आ जाएगा। तो वही प्रूफ करना है यहाँ। तो टाइम डोमेन में जो शिफ्ट करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा e⁻−s t के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो प्रूफ क्या कह रहा है, थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा सारा चीज़, कि टाइम डोमेन में यदि हम शिफ्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो जितना वैल्यू से हम शिफ्ट करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा e⁻−s t नोट के फॉर्म में। तो प्रूफ में शिफ्टिंग थ्योरम का प्रूफ क्या कहता है कि यदि हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft−t नोट और इसमें एक और रहेगा ut−t नोट। देखिए जितने भी हम फंक्शन अभी तक जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले उसमें सबको हम 0 से t लिमिट ही लेते थे। क्यों ऐसा लेते थे? क्योंकि उस सब में एक आगे पढ़े होंगे यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो t>0 के लिए डिफाइन है। अगर जो आप उसको नहीं भी लिखें तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड रहता है, यानी कोई फंक्शन यदि हम लिख दिए तो उसमें कुछ नहीं है तो उसके आगे यूनिट स्टेप फंक्शन हमेशा लगा हुआ रहता है, ऐसा होता है। इसीलिए हम लोग लिमिट लेते हैं 0 से इन्फिनिटी तक के लिए, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो सिर्फ डिफाइन है ut का वैल्यू जो है, यूनिट स्टेप फंक्शन ut का वैल्यू ये होता है 1 फॉर t>0 के लिए, और यही ut का वैल्यू 0 हो जाएगा फॉर
टी लेस देन जीरो के लिए, ग्रेटर इक्वल जीरो के लिए होगा, और जैसे ही टी लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा, तो उस फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट सिर्फ लेते थे टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो यहाँ पे वही लिखे हैं यू टी माइनस टी नोट, यानी यू टी जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो सभी फंक्शन में ये चीज़ हम नहीं लिखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो ये ऑलरेडी उसमें सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि जैसे हम लोग लिमिट जीरो से इन्फिनिटी लेते थे तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया है। शिफ्टिंग थ्योरम में प्रूफ करने के लिए आएगा तो आप इसको भी इंडिकेट कीजिएगा। बाद में एक कंडीशन, ऐसा वाला कंडीशन लेकर के और एक लेफ्ट साइड वाला जो रहेगा टर्म उसको वनिश कर दिया जाएगा। तो देखिए अब इसमें हमको प्रूफ करना है फिर से, जब हम लाप्लास का साइन हटाएंगे, ये यूटी है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में यदि नहीं पढ़े हैं तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। यूनिट स्टेप फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, रैंप फंक्शन या इम्पल्स फंक्शन सारे के बारे में पढ़ लेंगे। अभी फ़िलहाल आप अगर यदि नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि यूटी एक फंक्शन है, सिग्नल है, जो सिर्फ डिफाइन है यूनिट स्टेप रहेगा। यदि t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, और लेस देन जीरो नेगेटिव टाइम के लिए उसका फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। तो लाप्लास का साइन जैसे हटाएंगे तो उसका वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, पूरा फंक्शन रख देते हैं एफ टी माइनस टी नोट इंटू यू टी माइनस टी नोट, अपनी ओर से e टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह का है, 0 से इन्फिनिटी तक वैल्यू है, तो 0 से इन्फिनिटी तक हमको जोड़ना है। तो 0 से इन्फिनिटी तक के लिए हम ऐसा न करें कि 2 पार्ट में हम इसको ले लें, 2 पार्ट में ले लें। हमको जोड़ना है 0 टू इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी नहीं। तो हम 0 से एक बीच में वैल्यू ले लेते हैं टी नोट, जहाँ से जितना से हम शिफ्ट किए हैं, शिफ्ट करेंगे 5, 6, 7 जो भी घटाएंगे, 0 से ही वैल्यू जो था उसी में से ना हमको कम करना है। तो टी नोट यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि एक बार 0 से टी नोट तक जोड़ लेते हैं और फिर टी नोट से इन्फिनिटी तक जोड़ लेते हैं, 0 से टी नोट और टी नोट से इन्फिनिटी तक जोड़ लेते हैं। तब देखिए इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू टी नोट और एफ टी माइनस टी नोट यू टी माइनस टी नोट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। और इंटीग्रेशन का भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, दोनों को अलग अलग भी कर देते हैं। तो अलग अलग कर देते हैं, प्लस अगली बार टी नोट टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन है एफ टी माइनस टी नोट यू टी माइनस टी नोट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। देखिए हमने किया क्या, 0 टू इन्फिनिटी जो फंक्शन था जोड़ना, उसको 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दिए। एक बार 0 से टी नोट ले लिए। टी नोट ही क्यों लिए, क्योंकि हम टी नोट से ही इसको शिफ्ट किए हैं, इसलिए अब जितना से शिफ्ट कीजिएगा उतना ही वैल्यू आप लीजिएगा। तो हमने टी नोट से शिफ्ट किया है, इसलिए हम टी नोट ले लिए, लिमिट 0 से टी नोट, और ये पूरा का फंक्शन रख दिए, फिर प्लस टी नोट टू इन्फिनिटी और पूरा जो फंक्शन था वो रख दिए। अब देखिए फिर यहाँ पर भी जो होगा, ये जो फंक्शन है कि यू टी का वैल्यू जो होता है वो टी लेस देन टी नोट रहेगा। लिखेंगे एफ टी माइनस टी नोट यू टी माइनस टी नोट इक्वल टू, देखिए ये इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा कब, व्हेन टी लेस देन टी नोट। यदि टी का वैल्यू लेस देन टी नोट हो जाए, यानी ये जो टाइम का वैल्यू जो है वो लेस देन टी नोट रहेगा, तो जब लेस देन टी नोट रहेगा तो इसका वैल्यू इससे छोटा रहेगा,
तब घटाएंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव के लिए यूनिट फंक्शन, नेगेटिव टाइम के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये पूरा का वैल्यू 0 रख दें और यही फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा एफ टी माइनस टी नोट वेन टी ग्रेटर देन टी नोट, टी ग्रेटर देन टी नोट। देखिए ये लाए कहाँ से है, ये वाला वैल्यू कहाँ से लाएं, तभी जो है टी माइनस टी नोट इसका ही वैल्यू हम ले रहे हैं, एक बार ग्रेटर इक्वल 0 और एक बार टी माइनस टी नोट लेस देन 0। देखिए तो लेस देन 0 लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना टी लेस देन टी नोट। तो टी लेस देन टी नोट पर इसका वैल्यू 0 से जब छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 जब रखेंगे तो 0 इंटू कुछ भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। और ग्रेटर देन टाइम के लिए यानी पूरे टाइम का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो उस केस में इसका वैल्यू 1 होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन का टाइम ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव टाइम के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू 1 होता है। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यही वाला फंक्शन रह जाएगा, इतना और इंटू 1, तो यही वाला फंक्शन लिखे हैं, यानी पूरा का वैल्यू इतना आएगा जब टी का वैल्यू ग्रेटर देन टी नोट होगा। देखिए यहाँ टी का वैल्यू ग्रेटर देन टी नोट रखेंगे, ये वाला वैल्यू इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी ग्रेटर देन टी नोट होगा तो फंक्शन का वैल्यू सिर्फ एफ टी माइनस टी नोट होगा। और लेस देन टी नोट होगा तब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, साइड में इसको इंडिकेट करना जरूरी है कि एफ टी माइनस टी नोट इंटू यू टी माइनस टी नोट इक्वल टू 0 होगा जब टी का वैल्यू लेस देन टी नोट होगा, और इसका वैल्यू जो होगा एफ टी माइनस टी नोट होगा जब टी ग्रेटर इक्वल टी नोट होगा। तो ये वाला वैल्यू पूरा वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि 0 से टी नोट ले रहे हैं यानी टी का वैल्यू से छोटा ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। तो पूरा टी नोट से छोटा वैल्यू के लिए ये पूरा 0 हो गया। टी जब है इधर क्या है, 0 से टी नोट ले रहे हैं और फिर टी नोट से इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो नेगेटिव टाइम के लिए ये वैल्यू 0 हो गया। सॉरी नेगेटिव टाइम के लिए नहीं, टी नोट से टी का वैल्यू छोटा रहेगा तो उसमें देखिए ना टी नोट से चालू किया है इन्फिनिटी और ये वाला वैल्यू क्या है, 0 से टी नोट यानी टी नोट से छोटा वैल्यू के लिए है, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। यानी 0 प्लस फिर इंटीग्रेशन रह जाएगा टी नोट टू इन्फिनिटी एफ टी माइनस टी नोट, और ये पूरा फंक्शन का वैल्यू क्या आया, एफ टी माइनस टी नोट, टी ग्रेटर देन टी नोट के लिए, तो हम सिर्फ एफ टी माइनस टी नोट रखेंगे और e टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, ये वैल्यू सिर्फ बचेगा। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, अब हमको एजप्शन करना है फिर से कि हमको इंटीग्रेशन जो करना है वो लाना है dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, जबकि फंक्शन है t माइनस टी नोट का, तो t माइनस टी नोट का फंक्शन है। तो फिर हम ये जूम करेंगे, एजप्शन करेंगे, तो लेट t माइनस टी नोट इज इक्वल टू टाउ, तो t माइनस टी नोट इज इक्वल टू टाउ मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये फंक्शन t माइनस टी नोट का था, हमको इंटीग्रेशन करना था dt के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हमको सेम करने के लिए इस फंक्शन को हटाना है। तो हटाने के लिए t माइनस टी नोट को टाउ मान लिए, तो यहाँ dt तो अब रहेगा नहीं, इसके जगह पर भी हम टाउ का फंक्शन लाना पड़ेगा, टाउ के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब इसको यहाँ से हम t का वैल्यू निकालें तो t इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ प्लस टी नोट। अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो dt क्या होगा, इधर dt बाई dt 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू इसका वैल्यू डी टाउ अपॉन dt प्लस 0,
टी नोट कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू 0, यानी डी टी इज इक्वल टू डी टाउ, यानी डी टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं डी टाउ से। अब फिर लिमिट चेंज कर लेना है, तो लिमिट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट व्हेन टी इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं है, लिमिट है हमारा, लोअर लिमिट है टी नोट और अपर लिमिट है इन्फिनिटी। तो जब टी का वैल्यू टी नोट हो, जब टी का वैल्यू टी नोट हो तो टाउ का वैल्यू कितना आएगा, देखिए टी का वैल्यू जब टी नोट के बराबर रखेंगे तो टी नोट माइनस टी नोट 0 हो जाएगा, यानी टाउ इज इक्वल टू 0, टाउ इज इक्वल टू 0। जब टी का वैल्यू अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रखेंगे, तो देखिए इन्फिनिटी माइनस टी नोट, इन्फिनिटी में से कुछ भी घटाएंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, यानी टाउ इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टाउ इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी लोअर लिमिट हम टी नोट रखे थे और अपर लिमिट इन्फिनिटी रखे थे, तो हमारा टाउ का वैल्यू आया लोअर लिमिट 0 और हायर लिमिट इन्फिनिटी। अब फंक्शन में जो भी वैल्यू है उसको रखना है, ऊपर वाले लाइन को हम इरेज करते हैं। यानी आया है 0 प्लस, ये देखिए टी नोट से इन्फिनिटी है लेकिन ये टी का फंक्शन है, हमको टाउ के फंक्शन में लाना है, तो 0 टू लिमिट चेंज किए तो लोअर लिमिट 0 आया, अपर लिमिट इन्फिनिटी, एफ टी माइनस टी नोट को हमने टाउ माना है, तो एफ टाउ ई टू द पावर माइनस एस, और टी है तो टी के जगह पर वैल्यू क्या है, टाउ प्लस टी नोट, तो इसके जगह पर रखेंगे टाउ प्लस टी नोट इंटू डी टी, तो डी टी के जगह पर क्या रखेंगे, डी टाउ, टाउ के फंक्शन में डी टाउ, इतना वैल्यू पुट करती है। अब फिर देखिए 0 को हटा देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एफ टाउ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी नोट, दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, इंटू डी टाउ। अब देखिए टाउ के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन टाउ के रिस्पेक्ट में करना है तो टी नोट वाला वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, यानी ई टू द पावर माइनस एस टी नोट और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस एस टाउ इंटू डी टाउ। फिर से वही चीज़ देखिए, यहाँ पे टी रहता था तो जहाँ जहाँ टी रहता था वहाँ वहाँ टाउ है, तो उससे दिक्कत नहीं है, टाउ भी टी ए का फंक्शन है, हम उसको रिप्लेस किए हैं। और यहाँ पे एस है तो फिर एफ एस लिखते हैं, लाप्लास के फॉर्मूला पर है 0 टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, तो इसको एफ एस लिख सकते हैं, यानी ई टू द पावर माइनस एस टी नोट, और ई पूरे के जगह पर हम एफ एस लिख सकते हैं, तो एफ एस के जगह पर पूरा एफ फंक्शन ही लिए हैं, तो एफ एस, यानी कहें हम कि जो आया शिफ्टिंग थ्योरम में पूरा वो आएगा ई के पावर माइनस एस टी नोट इंटू एफ एस, जितना से शिफ्ट करेंगे उतना आएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू आया। उसी तरह से यदि हम निकालना चाहें तो ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ क्या किए हम, लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस टी नोट यू टी माइनस टी नोट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस टी नोट इंटू एफ एस, ये प्रूफ किए हैं। और यही अगर जो प्लस वाला रहे, इसमें आपको प्लस में भी हो सकता है केस आएगा, तो एफ टी प्लस टी नोट रहेगा यू टी प्लस टी नोट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सिर्फ ई टू द पावर एस टी नोट आ जाएगा, ऐसा भी होगा, जो कि आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं। तो यहाँ जो शिफ्टिंग थ्योरम है वो जनरली हम लोग प्रूफ करते हैं माइनस साइन के लिए ही, तो आप माइनस साइन को ही ले करके और एग्ज़ाम में भी यदि आएगा तो प्रूफ कीजिएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी नोट यू टी माइनस टी नोट, तो ई टू द पावर माइनस एस टी।
इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, किस लिए, कौन से मेथड के लिए है, फिर उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बहुत सारे फंक्शन के लिए पढ़े हैं, लाप्लास इन्वर्स, फिर डिफरेंशिएशन थ्योरम, इंटीग्रेशन थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और एक शिफ्टिंग थ्योरम पढ़े हैं। फिर लाप्लास इन्वर्स बोल ही दिए, लाप्लास इन्वर्स पढ़े हैं। डिफरेंशियल थ्योरम, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं, इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बता दिया गया है। और ये प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म बचा हुआ था, तो प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया। और ये शिफ्टिंग थ्योरम, इस तरह से फर्स्ट चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो जिनका भी छूट गया होगा पहले वाला वो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा।